अंधे सफ़र में हम भी तुम भी, ये गीत फिल्म क्षितिज से है जो 1974 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है बाल कवि बैरागी। नंदराम बैरागी को 9 साल की उम्र में अपनी काव्य प्रतिभा का पता चला जब एक शिक्षक ने उन्हें एक वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए नामांकित किया। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। प्रणाम और सुस्वागतम। विश्व शांति, विज्ञान और अध्यात्म के वीडियो से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं अध्यात्म हिंदी फिल्मों के गीतों में। यूं तो आजादी से पहले और आजादी के बाद भारतवर्ष में कई ऐसे नारों का जन्म हुआ जो आज भी याद रखे जाते हैं। मसलन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस थे इस नारे के नायक। इसी तरह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके निर्माता थे बाल गंगाधर तिलक। आजादी के बाद एक नारा जो आज भी उतना ही प्रचलित है वो है हम दो हमारे दो, जिसे परिवार नियोजन के लिए बनाया गया था। इस नारे का जन्म हुआ राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी की कलम से, जो हमारे आज के गीतकार हैं और जिनके लिखे फिल्म क्षितिज के गीत में हम ढूंढेंगे अध्यात्म। बाल कवि बैरागी का मूल नाम नंदराम बैरागी था। बाल कवि की उपाधि तो उन्हें एक जलसे में मिली थी, वो भी एक कविता पाठ करने के दौरान। नंदराम दास बैरागी का जन्म इंदौर के होलकर राज्य के एक छोटे से शहर मनासा में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका पारंपरिक व्यवसाय आजीविका के लिए भजन गाना था, गीत गाना था। गरीबी के कारण अक्सर बैरागी की माँ 4.5 वर्षीय नंदराम को जीविका के लिए पड़ोसियों से भोजन मांगने के लिए भेजती थी। AIR इंदौर से अपने एक साक्षात्कार में बाल कवि बैरागी ने अपनी गरीबी का बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया था। आइए सुनते हैं। सारा परिवार हमारा भीख मांगता था। मेरी 4.5 वर्ष की उम्र में मेरी माँ ने मुझे पहला खिलौना जो खेलने के लिए दिया हाथ में जी, वो था भीख मांगने का बर्तन। कहा कि बेटा जाओ पड़ोस से कुछ मांग लाओ तो घर में चूल्हा जलेगा। 4.5 वर्ष की उम्र में मैंने गलियों में भीख मांगना शुरू किया जी, और ये क्रम चलता रहा लंबे वर्षों तक। गरीबी के इस संघर्ष ने बाल कवि बैरागी के व्यक्तित्व में विनम्रता का स्पर्श दिया और उन्हें बंधनों से बांधे रखा। वो अंत तक अपने गांव मनासा से जुड़े रहे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं दिखाई दी। उन्होंने साहस पूर्वक भीख का कटोरा लेकर अपने बचपन की यादों को जिंदा रखने के लिए अपनी जीवनी का नाम रखा मंगता से मंत्री तक। नंदराम बैरागी को 9 साल की उम्र में अपनी काव्य प्रतिभा का पता चला जब एक शिक्षक ने उन्हें एक वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए नामांकित किया। विषय था व्यायाम। बालक नंदराम ने व्यायाम को अपने नाम के साथ गाया और शिक्षक की प्रशंसा अर्जित करने के लिए कुछ दोहे भी सुनाए। उनके गायन से उन्हें खूब तालियां मिली, लेकिन वो फिर भी हार गए क्योंकि प्रतियोगिता कविता के लिए नहीं बल्कि गद्य के लिए थी। फिर उनके शिक्षक ने एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे अधिकारियों को उन्हें मजबूरन कंसोलेशन प्राइज देना पड़ा। इसी दौरान कांग्रेस की एक आम सभा हुई जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री कैलाशनाथ काटजू उपस्थित थे। क्या हुआ था इस सभा में, आइए सुनते हैं आगे की कहानी बाल कवि बैरागी जी के मुख से। ये सन 1951 23 नवंबर जी तारीख मुझे याद है। मनासा में कांग्रेस की एक आम सभा थी। वो हमारे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर कैलाशनाथ जी काटजू यहाँ पधारे थे जी। मुझसे कहा गया कि एक गीत गा दो। तो मैंने एक कविता अपनी लिखी हुई पढ़ दी जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक और सुना दो। मैंने एक और सुना दी। उन्होंने कहा कि एक और सुना दो। मैंने तीसरी भी सुना दी जी। फिर उन्होंने कहा कि एक और सुना दो। तो मैंने चौथी भी सुना दी। अब चौथी तो सुना तो रहा मधुर जी कविता, लेकिन मन ही मन सोच रहा कि अगर इन्होंने एक बार और कह दिया तो अब तो फिर द्रौपदी का चीर हरण हो ही जाएगा। शायद ही भगवान कन्हैया कोई आकर के चीर बढ़ाए क्योंकि 4 कविताएं कुल लिखी थी। हाँ जी, लिखी तो 5वीं थी जी। तो उन्होंने धीरे से कहा कि एक और सुनाओ। तब तक उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनको घड़ी बताई। बोले सर आप 45 मिनट के लिए यहाँ आए हैं और 40 मिनट से आप कविता सुन रहे हैं जी, तो अपने को चलना है आगे। उन्होंने कहा कि ये जो है ना आपके सामने बैठा हुआ, मैं सामने जाजम पर बैठा हुआ था नीचे धरती पर। हाँ जी। ये जो बैठा है ना ये लड़का जिसने ये जो क्या नाम इसका मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो आपका बाल कवि है ना जी, ये इसने जो कहा है वो करना जी। उस दिन से हम बाल कवि बैरागी। जहां एक और बाल कवि बैरागी के गैर फिल्मी लेखन में राजनीति झलकती है तो वहीं उनके फिल्मी गीतों में ग्रामीण संस्कृति की खुशबू मिलती है।
एक गीतकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा फिल्मों के लिए उनके लिखे 25 से अधिक गानों में प्रदर्शित हुई। 1986 में फिल्म गोगोला से बाल कवि बैरागी ने फिल्म गीत लेखन की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष की थी। उस फिल्म के बाद 70 के दशक में उन्होंने रेशमा और शेरा, जो सुनील दत्त ने बनाई थी, वीर छत्रसाल, दो बूंद पानी, क्षितिज, रानी और लाल परी, जादू टोना और पल दो पल का साथ जैसी फिल्मों में गीत भी लिखे। 1985 में उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म अनकही में गीत लिखकर अपने फिल्मी गीत लेखन की पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। फिल्म रेशमा और शेरा के तू चंदा मैं चांदनी के गीत की अपार सफलता के बावजूद उनके लिखे किसी अन्य फिल्मी गीत को इस तरह की प्रसिद्धि नहीं मिली। आज बाल कवि बैरागी के जिस गीत पर हम चर्चा करेंगे उसके बोल हैं अंधे सफर में हैं हम तुम और फिल्म है क्षितिज। हर बार की तरह चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौजन्या उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया गीत। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आज का हमारा गीत है अंधे सफर में हम भी तुम भी। ये गीत फिल्म क्षितिज से है जो 1974 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है बाल कवि बैरागी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। अंधे सफर में हम ही तुम ही, जीवन की राहें लंबी। अंधे सफर में हम ही तुम ही, जीवन की राहें लंबी। सुनील जी, यहाँ लेखक जिंदगी के सफर को अंधा क्यों कह रहे हैं? सौजन्या जी, बात ऐसी है कि जीवन को एक यात्रा माना है और एक ऐसी यात्रा जिसका ठिकाना भी हमको मालूम नहीं है, गंतव्य क्या है इसकी हमें जानकारी नहीं है, और ये इसीलिए अंधा सफर है कि हम नहीं जानते कि हमें कहाँ तक जाना है। क्योंकि हम अगर अपनी आयु की बात करें, उम्र की बात करें, तो हमारी आयु 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 80 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है क्या? नहीं पता। इसलिए इसे अंधा सफर कहने की बात गीतकार ने की है। और हम ये बताना चाहेंगे कि बाल कवि बैरागी से बात करने का मौका भी हमको मिला। उनका इंटरव्यू हमने किया था और इस पंक्ति के संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि साहित्य को अपना काम करना चाहिए। साहित्य कोई हथौड़ा लेकर नहीं बैठा है, साहित्य संकेत करता है, जो संकेत वो इस गीत के माध्यम से भी कर रहे हैं। और जब अंधेपन की बात है ना, तो वो श्रवण कुमार का भी प्रसंग आपको मालूम होगा या आपने याद किया होगा कि वो अंधे कांवड़ माता पिता को लेकर कांवड़ पर बैठे हैं, तो वो सफर उनका, वो तो दोनों अंधे थे। तो ये पूरा का पूरा हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसके गंतव्य का ज्ञान हमें नहीं। और हम ये चाहेंगे कि वो जो बाल कवि बैरागी जी ने बात कही है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। भाई ये गलत है। साहित्य कोई हथौड़ा लेकर नहीं बैठता है, वो अंकुश लेकर के बैठता है। अंकुश के और हथौड़े के बीच में तो मैं समझता हूँ कि साइज में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन छोटा सा अंकुश मदोन्मत्त हाथी को वश में कर लेता है। और बड़ा से बड़ा हथौड़ा हाथी पर चलाओ तो हाथी हथौड़ा चलाने वाले की जान ले लेगा। तो अंकुश का काम साहित्य करता है और समय पर दिशा बोध देता है। मूल बात यह है कि साहित्य का काम साहित्य ने करना चाहिए, लेकिन यदि साहित्य नहीं है, उसमें सबका हित नहीं है, तो फिर राजनीति वाले बहुत चतुर हैं जी, वो उसको भी पीछे टाल देते हैं फिर बाद में। इसलिए हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। ये तो श्रवण कुमार के कांधे की कांवड़ है, जिसमें एक पलवे में एक तरफ कांवड़ के एक तरफ अंधी माँ है, एक तरफ अंधे पिता है, और उसको निरंतर एक तीर्थ यात्रा करनी है। तो अगर श्रवण कुमार ही अंधा हो गया
तो फिर कहाँ जाकर कहाँ चलेगा। और अंततः ये बात पक्की है कि श्रवण कुमार को किसी न किसी तीर से मरना है, ये निश्चित है। तो जिसमें इतना उत्सर्ग की भावना हो वो इस कांवड़ को कंधे पर उठाए। थैंक यू सुनील जी। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। क्या तेरा क्या मेरा माया का है फेरा, काहे को भूले धर्म भी हो, अंधे सफर में हम भी तुम भी, जीवन की राहें लंबी। क्या तेरा क्या मेरा माया का है फेरा, काहे को भूले धर्म भी। इन पंक्तियों को आप और थोड़ा समझा सकते हैं? हम अयोध्या कांड की एक चौपाई का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें ये कहा है कि काम क्रोध मद मान न मोह। काम नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। यानी ये जो प्रवृत्तियां हैं ये एक भी नहीं, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिस माया का उल्लेख आपने किया कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। तो ईश्वर उन्हीं के हृदय में बस रहा है, और इसलिए जो आपने प्रश्न किया है कि जो माया का फेरा है ना, इस माया के फेरे से निकलना जरा मुश्किल है, लेकिन माध्यम क्या है? तो माध्यम ये है कि इन सब दुर्गुणों से बाहर जब हम निकल आएंगे तो इस माया के फेर से भी हम बाहर जाएंगे। और ये जो बात आपने कही है ना कि शीशे के घर में से मारो न पत्थर, तो आपको याद होगा कि एक संवाद बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। बहुत चला था, और आज भी वो संवाद जीवंत है और एक संकेत करता है। तो बात वही है, और इसीलिए कुछ संवाद फिल्मों के ऐसे होते हैं जो एक मराठी में शब्द आता है ना वाक प्रचार, कि उस तरह से उनका प्रचार हो जाता है और वो उदाहरण के तौर पर बोले जाते हैं, जैसा ये। और काव्य की एक बात और है कि थॉट लगभग एक होता है, जिसमें भाव है, कल्पना है, विचार है, शब्द हैं, लेकिन शैली बदल जाती है। तो जैसे इस संवाद में बात थी, वो संवाद की बात भी इस गीत के माध्यम से कही जा रही है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां।